हरे कृष्ण। धित्तांगड़गिता धित्तांगड़गिता तलांगु तद्दित्ता दित्ता धित्तांगड़गिता तद्दित्तांगड़गिता तद्दित्तांगड़गिता। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो सेशन में ये कैसी शुरुआत हुई। सबसे पहले सर्वप्रथम आप सभी को हरे कृष्ण और माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच में थोड़ा सा अंतराल रहा, बिकॉज फ्रैंकली मैं ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को रीच आउट भी करना चाहता हूँ। मेरी माँ जो है राधा बालकृष्ण, उनकी तबीयत में थोड़ी हरारत है और अनफॉर्चुनेटली मैं चेन्नई में अटका हूँ और अम्मा बॉम्बे में है। और पूरे देश में जब हम देख रहे हैं तो ये कोरोना का प्रकोप जो है वो मैक्सिमम महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली चेन्नई में, जहाँ पर मैं फ़िलहाल हूँ। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ई पास लेकर ट्रैवल करना, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं और काफ़ी भयभीत भी है लोग इन जनरल टू ट्रैवल। मेरी बस चाहत है कि अगर मैं बॉम्बे जा भी सकूं तो क्वारंटाइन का नाम लेकर मुझे घर पे जाने से रोक न दिया जाए। तो हम सब, सिर्फ इंडिया ही नहीं सारा विश्व भी फ़िलहाल ये फेस कर रहा है। तो प्रार्थनाएं हैं कि बहुत जल्द ये सिचुएशन सही हो जाए। एंड मेरी आपसे एक गुजारिश है, प्रार्थना है कि मेरी माँ के वेलबींग के लिए अपनी अपनी दुआओं में, अपनी अपनी प्रार्थनाओं में उनका नाम भी शामिल रखिएगा। उनके लिए भी 2 शब्द प्लीज़ प्रे कीजिएगा। हरे कृष्ण। और हाँ, आज का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द कालीमर्दन सीक्वेंस। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में इनफैक्ट एक भरतनाट्यम की जति से शुरुआत की। कृष्ण जो है, भले हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करें, हर धर्म एक है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन भले कौन से भी धर्म को हम फॉलो करें, भले वो हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, जो भी हो, हर रिलीजन एक ही चीज़ को प्रीच करता है और वो है प्रेम और सद्भावना। और भले हम एक पर्टिकुलर कल्चर में ना बड़े हों, फिर भी आई थिंक लॉर्ड कृष्णा की ज़िंदगी के जो ब्यूटीफुल एपिसोड्स हैं, जो क्रीम एपिसोड्स हैं, जैसे कालीमर्दन हो, जैसे गोवर्धन गिरिधारी हो, ये सब हर कोई इन कहानियों को जानता है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कृष्ण की जीविका के वो अनमोल एपिसोड्स मिले जिसमें मैं मैं उनको रिप्रेजेंट कर सका, भी बहुत बड़ी बात है। जिसमें उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैं थोड़ा सा उन लम्हों को उनके चरणों में समर्पित कर सका। तो कालीमर्दन का सीक्वेंस, जैसे मैंने कहा, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था और आज की तारीख में आई थिंक इस क्वारंटाइन के टाइम पे हेयर कट के बिना लगता है कि बाय द टाइम इन एपिसोड्स की जो श्रृंखला आगे बढ़ेगी, कृष्णा सीरियल के विग के जितने लंबे मेरे बाल खुद भी बढ़ जाएंगे। कृष्णा सीरियल के टाइम पे वो विग, वो मेकअप, वो कॉस्ट्यूम, वो वेशभूषा सब बहुत नया था। दो आई यूज्ड टू एन्जॉय इट। हर टाइम पे कॉस्ट्यूम काफ़ी हैवी थी, बट इन जनरल वो पहनने के बाद, जैसे श्लोक में कहते हैं कि आंगिकम वाचिकम आहार्यम सात्विकम। आंगिकम यानी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वाचिकम जो हम कहते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, जो हमारे डायलॉग्स हैं, आहार्यम जो हमारी एक्सेसरीज होती है, वो भले कमरबंद हो, पोशाक हो, एक्सेसरीज हो, जो भी है, और सात्विकम इज द इमोशनल कनेक्ट। तो इन सभी का समन्वय अभिनय और आर्ट को प्रफुल्लित करता है। तो ये सब तो खैर टेक्निकली बाद में सीखा, लेकिन उस टाइम पर आई थिंक ये सब एक हुए और उसमें कृष्ण की कृपा है। तो जब मैं कालीमर्दन का सीक्वेंस था, मेरे पिताजी ने इनफैक्ट कहा था, मैं एक्चुअली लेफ्टी हूँ, मैं अच्छी बैडमिंटन खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो ज़्यादातर मैं लेफ्टी हूँ।
एक्चुअली एम्बीडेक्स्ट्रस हूँ, राइट एंड लेफ्ट दोनों काइंड ऑफ सेट हो जाता है। तो पिताजी ने मुझसे इनफैक्ट कहा था, अशोक कृष्ण का रोल कर रहे हो तो जब हम हॉकी खेल कर वो गेंद जो है वो यमुना नदी में चली जाती है, तो मुझसे कहा, अशोक तू अशोक नहीं है, तू बाल कृष्ण है, तो लेफ्टी नहीं राइटी होकर ही हॉकी खेलना। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो, भले मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सिनेमा में, पर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स जो हैं, आई थिंक मेरी कोरियोग्राफी भी सही, जो मैं भरतनाट्यम में करता हूँ या फिर स्टेज ड्रामा थिएटर की जब मैं कोरियोग्राफी करता था, इनमें कई ज़्यादा टिप्स जो हैं, छोटी छोटी बातें, मेरे पिताजी बहुत टैलेंटेड थे। अभी वो भगवान के पास, कृष्ण के पास हैं, और ज़िंदगी की यही प्रार्थना है कि मैं इस जीवन में उनको प्राउड कर सकूं। हरे कृष्णा, उसके लिए भी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, प्लीज़ बी विथ मी। तो शुरुआत हुई जब वो हॉकी खेल रहे थे और वो गेंद यमुना नदी में जाती है। फिर ऐसे ऐसे पोर्शंस थे जब हम पेड़ पर चढ़ते हैं और गांव के वो काका से मैं बात करता हूँ और बहुत प्यार से कहता हूँ कि मुझे मेरी गेंद गिर गई है तो मुझे लेना है। और वो कहते हैं, ये कालिया दह है, यहाँ पर महाभयंकर सर्पों के राजा कालिया नाग रहते हैं। तो ना उसका सब मुझे पता नहीं, मेरे दोस्त जो हैं, मनसुखा है, सुदामा है, मेरे सखाओं की जो झुंड है वो मुझे बाद में सेनापति मानती है, और अगर मैं सेना की रक्षा नहीं करूँगा और इस गेंद को वापस लाने का अगर प्रयास भी नहीं करूँगा तो वो तो हंस देंगे मुझ पर, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। और मैं कूद जाता हूँ, राधा कृष्ण कूद जाते। और फिर जब हम उसके बाद, मुझे अभी तक पता नहीं है कि राधा अभी तो ग्रीन मैट कैसे या फिर क्रोमा टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं वो सब पता है, लेकिन उस टाइम पर ये इतना मेरे लिए हर्ष का एक मोमेंट था। मैं सोचता था मैं कैसे पानी के भीतर गया, मैं कैसे पानी के भीतर बात कर रहा हूँ। अरे यार, चमत्कार था। तो नीचे उतरते हैं और कालिया की ऑफ ऑल द वाइफ्स, एक 4 पत्नियों से मैं नीचे मिलता हूँ और कृष्ण इतनी प्यारी सी भोली सी बातें करते हैं। आई एम थैंकफुल टू द डायलॉग्स जो रामानंद सागर जी ने लिखे हैं, जो एक छोटे से कृष्ण की उस बाल अवस्था को इतने प्यार से दर्शाता है, इतनी प्योरिटी के साथ दर्शाता है, और उसी के साथ जो उनकी डिविनिटी है उसको ब्लेंड करता है। तो जब वो इनफैक्ट काफ़ी लंबे लंबे डायलॉग्स थे, मुझे रामानंद सागर जी से, पापा जी से ब्लेसिंग तब मिली जब उन्होंने कहा कि जब आर्टिस्ट इतना अच्छा होता है, जब तुम बाय हार्ट इतना अच्छे से कर लेते हो डायलॉग, जब तुम एक फ्लो में पूरी टेक देते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट 11 से 14 पेजेस की डायलॉग्स थी। आप अगर देखेंगे कालीवर्धन का सीक्वेंस फिर से अगर आप देखेंगे तो जो कट्स थे, कट्स के अलावा हम पहले एक मास्टर शॉट लेते थे जब सारे डायलॉग्स हम साथ में बोलते थे। स्पेशली गोवर्धन गिरिधारी जी के एपिसोड्स में भी आप ये देखेंगे। तो वो जो एक ब्लेसिंग मिलती है, जो क्रिएटर है, मेरे लिए तो क्रिएटर रामानंद सागर जी ही हैं, और जिन्होंने हम सबको क्रिएट किया वो कृष्ण जी हैं। तो उस एपिसोड के टाइम पर जो प्रशंसा से ज़्यादा मैं कहूँगा जो प्रोत्साहन मिला कि और बेटर करना है, वो सारा श्रेय मैं रामानंद सागर जी को कहूँगा। उन्होंने कहा कि जब आर्टिस्ट इतना अच्छा हो तो डायलॉग लिखने में भी मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें जो घमंड के तौर पर सिर पर नहीं चढ़ती, ये सब चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंक्रीज करती है कि जब हम पर कोई इतना भरोसा रखता है तो हमारा डिलीवर करने का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो कालियावर्धन के टाइम पर जो सीक्वेंसेस थे, और कालिया के बहुत से मॉड्यूल्स बने थे, जैसे एक फोम लेदर का बना था, एक लिटरली स्ट्रिंग्स जो पुल किए जाते थे वो बना था, जो एक सीक्वेंस जो मेरा वेट धारण कर सके, बिकॉज डांस भी करना है ऊपर। तो वो टेक्निक में इनफैक्ट देयर वर थिंग्स, जब स्ट्रिंग्स खींचे जाते थे तो जब मैं एक फन से दूसरे फन पर कूदता था तो देयर वर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हु आल्सो यूज्ड टू पुल, एक एक फन को वो खींचते थे रस्सी के माध्यम से। और एक था जो मुझे एक्चुअली लिटरली उसके ऊपर भी नृत्य करना था, तो बीच बीच में जो गैप था उस गैप को भी बच कर चलना था, और ठीक से एक फन से दूसरे फन पर कूदना था। तो वो कॉन्शियसनेस भी रहनी चाहिए थी कि मैं प्रॉपरली जा रहा हूँ और उसी टाइम पर स्टेप नहीं भूल रहा हूँ, और उसी टाइम पे चेहरे पे मुस्कुराहट है, और उसी टाइम पे बॉडी लैंग्वेज में वो एक ब्यूटीफुल डिविनिटी, वो ग्रेस
वो एलिगेंस है। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग से ज़्यादा, चैलेंजिंग लोग देखते हैं तब फील करते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत एक हर्षमय, बहुत प्रफुल्लित सा एक एक्सपीरियंस था। एंड हम दिन में अगर शूट में घुस जाते थे तो रियलाइज करते थे कि देर रात को ही हम वापस लौट कर आते थे। सेट पे एकदम प्रातःकाल में घुसते थे और जब पैकअप होता था तो रियलाइज किया कि रात के 11:30-12 बज रहे हैं। और लोग आश्चर्यचकित होते थे कि अशोक दिन भर नाच रहा है, लेकिन मुझे बस मज़ा आ रहा था, मुझे बस मज़ा आ रहा था। एंड आई डोंट नो, वो सीक्वेंसेस इतने ब्यूटीफुल थे, शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है उस एक्सपीरियंस को प्रॉपरली बयान करना। पर मुझे याद है जब रामानंद सागर जी ने मुझसे कहा था, मेरी माँ से कहा था, लड़का अच्छा डांस कर रहा है, डेडिकेटेड है, इसके पैर में हमेशा एक काला धागा बांध के रखना, नज़र न लगे। और मैं आज तक ये फॉलो करता हूँ। हमेशा उन्होंने मेरे राइट लेग पर एक काला धागा बांधने के लिए कहा था और मेरी माँ ने बांधा था। तो हम काला धागा बदलते रहते हैं, पर भले आज रामानंद सागर जी खुद लॉर्ड कृष्णा के पास हैं, लेकिन उनके जो शब्द थे कि हमेशा अपने पैरों पर वो काला धागा अपने राइट लेग पर बांधे रखना, वो मैं फॉलो करता हूँ और ताउम्र फॉलो करता रहूँगा। इस टाइम पर मेरे अपने सारे गुरुज़, कलैमामणि गुरु श्री टी.एस. कदरवेलु पिल्लई जी, जिन्होंने मुझे, जिनकी वजह से मैं भरतनाट्यम में जो भी करता हूँ उसका सारा श्रेय उनको जाता है, और दीपक मजूमदार जी जो मेरे करंट गुरु हैं। अभिनय की नुआंसेस, अगर नृत्य है, जो डांस स्टेप्स होते हैं, जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो बीट्स और जो रिदम होती है, जो ताल होती है, उसका सारा श्रेय जाता है कदरवेलु पिल्लई गुरु जी को। और दीपक मजूमदार जी जो हैं, वो अभिनय की डिक्शनरी है। उनकी जो डांस की वोकैबलरी है, हरे कृष्णा, मैं बस हमेशा mesmerize होता हूँ उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर, उनकी छोटी छोटी लेसन सीख कर। एक चीज़ को जो जिस दृष्टिकोण से वो देखते हैं, उसको, उसकी अपार महिमा और मैग्नीट्यूड को समझने में तब पता चलता है कि कला का सागर कितना विशाल है, कितना अमाप है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे मेरे इस जर्नी में इतने प्यारे गुरुज मिले। मेरे कृष्णा सीरियल के जो कोरियोग्राफर थे गिरीश परदेसी जी, इनफैक्ट जो जुगलबंदी होती है काले मर्दन के टाइम पर कृष्ण और शिव जी के बीच में, तो शिव जी का रोल भी गिरीश परदेसी जी ने किया था। मुझे याद है जब हम कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस के लिए गए थे, तब उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स रखे थे जो इतने ब्यूटीफुल थे, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम शूटिंग स्पॉट में जाते हैं, हमें पता चलता है कि हम वो ग्राउंड में फ्लैट प्लेटफॉर्म पे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हमें नाग के फनों पर डांस करना है। तो सारी कोरियोग्राफी बदल चुकी थी, सारा कुछ जो हमने सीखा था, सारा कुछ हमको अनलर्न करना पड़ा, और शूटिंग स्पॉट पर ही सारी कोरियोग्राफी हुई। बिकॉज उन फनों के ऊपर नाचना था, और वो एक फ्लैट सरफेस नहीं था, बीच बीच में गैप्स थे, तो पूरी कोरियोग्राफी को लिमिटेशंस थी। तो हैट्स ऑफ टू हिम, जो उन्होंने वो जंप, जो एक फन से दूसरे फन पे जो जंप्स थे, जो सीक्वेंसेस में जो घमे कहते हैं, जो लय है उसको भी पकड़कर, वो ताल है, उसके साथ जो अभिनय है, वो सबको इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एकाग्रित किया। मुझे प्रशंसा मिली कि बिकॉज मैं कैमरा के सामने एज एन एक्टर, एज ए किरदार, एज लॉर्ड कृष्णा उसे परफॉर्म करने का सौभाग्य, अहोभाग्य मुझे मिला। लेकिन आई थिंक ये पूरा श्रेय जाता है इस पूरी टीम को। वो नहीं तो मैं नहीं, कृष्ण नहीं तो हम सब कुछ नहीं। तो इट इज़ सच अ ब्लेसिंग कि ये इतनी ब्यूटीफुल तरीके से पूर्ति हुई। आई एम थैंकफुल कि आपको, मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस था, लेकिन मैं मोर देन परफॉर्मेंसेस, मैं बोलूँगा कि मैं कहूँगा इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। आज की तारीख में भले मैं डांस बेटर कर सकता हूँ, लेकिन उस बाल कृष्ण का जो एपिसोड है वो मेरी जिंदगी में फिर से नहीं आएगा। वो बाल अवस्था,
वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब चीज़ें, जब इसके लिए अवार्ड रिकग्निशन भी मिली, अपट्रॉन अवार्ड्स की ओर से बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड मिला था श्री कृष्णा सीरियल के लिए दादा मुनि जी के हाथों। मेरा नाम अशोक कुमार है और देखिए भगवान की लीला, मुझे वो अवार्ड मिला था अशोक कुमार जी के हाथों। ये सब ह्यूमनली डिज़ाइन नहीं होते, ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं जो जो हमें, हम पर बस, जो भगवान की ब्लेसिंग्स जो होती है ज़िंदगी में, प्लीज़ याद रखिएगा, बिकॉज ये रियलाइज़ करने में मुझे समय लगा। ये सब हमको फ्री में मिली है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ग्रांटेड लें। ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स होती है वो प्राइसलेस होती है, वो इनवैल्यूएबल होती है, वो कहीं जन्मों में भी हम इक्वल नहीं कर सकते, उसको हम रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकते, बस उनको हम प्रेम दे सकते हैं, वो प्यार दे सकते हैं। और हमने बस यही सीखा है। कृष्णा सीरियल में भी कहते हैं कि जब राधा मैया कहती है कि आपने मेरे फूल पत्ती की लाज रख ली, तुलादान के एपिसोड में कृष्ण कहते हैं कि हम तो बस प्रेम के भूखे हैं, और हम वो सच्ची प्योरिटी, वो सच्चा प्रेम, वो सच्ची डिवोशन हम प्योरिटी के साथ एक्सप्रेस कर सके ना कृष्ण को, वो सब संभाल लेता है यार, वो सब संभाल लेता है। उनको हम रुपए, पैसों, मोतियों, अरबों, किसी भी मेटीरियलिस्टिक चीज में तोल नहीं सकते, बस प्यार। जैसे माँ होती है, आई एम सॉरी, मैं एक फ्लो में हमेशा एक एपिसोड में बात करता हूँ, मेरा इमोशनल होने का मकसद नहीं था, पर मेरी माँ भी मुझसे कहती थी, जब लॉर्ड कृष्ण, जब भगवान है एक माँ की तरह, जब एक बच्चा रोता है उसको कहना नहीं पड़ता अपनी माँ से कि अम्मा मुझे भूख लगी है, या फिर अम्मा मुझे बहुत गर्मी हो रही है, माँ समझ जाती है। ठीक उसी प्रकार हमको कृष्ण को कुछ भी स्पेसिफिकली मांगने की जरूरत नहीं है। कृष्ण मुझे पैसे दो, कृष्ण मुझे सुकून दो, कृष्ण मुझे ये दो, कृष्ण मुझे वो दो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हम सब उनके बच्चे, वो सब जानते हैं हमको कब क्या कैसे देना है। अगर हम जो भी मांगते हैं हमको कृष्ण इमीडिएटली, हमारे भगवान हमको इमीडिएटली नहीं दे देते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं। अगर हमको कोल्ड है, सर्दी है, तो हमको इमीडिएटली अगर आइसक्रीम नहीं देगा मेरा कृष्णा, भले वो दे सकता है लेकिन नहीं देगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दय है या फिर उसने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। तो हमें कुछ भी स्पेसिफिकली उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कितने भी बड़े ब्रिलियंट हो, जैसे नरसिंह अवतार था जो हिरण्यकशिपु ने मांगा। मैं इनफैक्ट इसका जिक्र अगले एक वीडियो में करता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, लेकिन प्लीज़ इमीडिएटली इसके अगले वीडियो में मैं इस बारे में आपके साथ जिक्र करूँगा। बॉटम लाइन है कि भगवान से हमें कुछ भी स्पेसिफिकली मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कर्ता धर्ता दाता सब वही है, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम जिंदगी में इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और आगे चलकर भूल भी जाते हैं, और फिर रियलाइजेशन होती है, और इस लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग में ही हमारी ज़िंदगी कट जाती है। क्या कहने आया था, कहाँ कहता जा रहा हूँ, बस एक बहाव है, एक फ्लो है जो भी खुद कृष्ण ने दी है। तो थैंक यू सो मच कि इतना टाइम आपने मेरे साथ स्पेंड किया इन एपिसोड्स में, उसकी महिमा में, मेरी लर्निंग्स और मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में सुना। थैंक यू सो मच। अगर कहीं डिट्रैक्ट किया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, पर आई थिंक जो भी मैंने कहा वो भी एक फ्लो में कृष्ण ने ही मुझसे कहलवाया। और जो मैं ये चीज़ कह रहा था कि भगवान से कुछ भी स्पेसिफिकली मांगने की ज़रूरत नहीं है, इस पर मेरा अगला एपिसोड होगा या फिर अगला वीडियो होगा, छोटा सा बट मीनिंगफुल। हरे कृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, सरेंडर कर दीजिएगा भगवान को, हैंड्स अप, वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा, वही है संभालने वाला, वही है संभालने वाला। अपना हाथ उनके हाथ में देने से ज़्यादा, जैसे माँ रोड क्रॉस करती है तो बच्चा माँ के हाथ पकड़ने से ज़्यादा जब माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है ना तो और सेफ सिक्योर होता है। तो उनका हाथ तो हमको पकड़े रखना है, लेकिन प्रार्थना करो कि वो हमारा हाथ पकड़े रहे।
हम कहते हैं ना भगवान से, भगवान प्लीज मेरे साथ रहना हमेशा, वो हमेशा साथ में ही है। हम ही लोग हैं जो उनका साथ कभी कभी छोड़ देते, तो साथ पकड़ के रखना। देखना लाइफ कितनी सिंपल है। जो उनके लिए मिराकल्स हैं, जो रादर हमारे लिए अद्भुत मिराकल्स हैं, उनके लिए जुजुबी मैटर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है वो। और मिराकल्स हमारी जिंदगी में हर रोज हर लम्हा होता रहता है, होते रहते हैं। ट्रस्ट इन हिम, हैव कंप्लीट फेथ, पूरी प्योर डेडिकेशन और डिवोशन के साथ सरेंडर करो कृष्णा को, लाइफ बिंदास रहो यार। जो माया का दास है वो उदास है, जो भगवान का दास है वो बिंदास है। मेरे पिताजी के शब्द हैं। बड़ी स्वीट से शब्दों में नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण शब्द हैं जो मैं जिंदगी में हमेशा उतारता हूं। जो माया का दास है वो उदास है, जो भगवान का दास है वो बिंदास है। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जोश में रहिएगा और हमेशा संयम बनाए रखिएगा। खुश रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। लव यू ऑल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।